पढ़िए अगला छंद पढ़िए। चलिए अगला छंद पढ़िए। हाँ चलिए पढ़िए श्रद्धा जी। सर ये जननी उदरवस्यो वाला ना। दो गति का हो गया है, अगली गति का हमें प्रारंभ करना है। जननी उदरवस्यो नवमास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत नावे और। चलिए बढ़िया। देखिए अब यहाँ पर मनुष्य गति के दुख प्रारंभ कर रहे हैं। मनुष्य गति में क्या दुख है? जननी उदर वस्यो नवमास। सबसे पहले ही जननी के उदर में 9 मास बसा रहा, अर्थात 9 मास जननी के उदर में अनेक अनेक प्रकार के दुख भोगे हैं। अंग सकुचते पायो त्रास, निरंतर अंग उसके सकुचे रहे, उसके कारण से बहुत त्रास, बहुत दुख उस जीव ने उठाए हैं। अब देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ी ही देर हमें एक पोजीशन में बैठना हो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर समझो थोड़ी देर हमारा हाथ ऐसे का हमें ऐसे ही रखना हो, या फिर ऐसे का ऐसे ही रखना हो, तो उसमें ही इतना दर्द होता है। और बचपन में तो आपने देखा होगा सजाएं कैसी मिलती थी कि भैया अपने स्थान पर दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, अपने स्थान पर दोनों हाथ सामने करके खड़े हो जाओ, या फिर घुटना टेक के खड़े हो जाओ, या फिर बैंड होके अंगूठे पकड़ो। तो तब हम सबको अनुभव हुआ होगा, है ना, कि उतने सी देर के लिए खड़े रहना या फिर उतनी सी देर के लिए एक ही पोजीशन बनाए रखना, हाथ ऊपर करना। वैसे ऐसे हम हाथ ऊपर करा तो किसी को दर्द हो रहा है क्या? पर हाथ ऊपर कर ही रखना पड़े, फिर बैंड होना, तो उतने में ही हमें त्रास, दुख को उठाना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य गति के दुख तो सबसे पहले जननी के उदर में 9 माह तक बसा रहा और उसमें अंग इसके सकुचे रहे, उसमें इस जीव ने अनेक प्रकार के दुख भोगे। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आबे हो। कह रहे हैं और निकलते समय जो दुख पाया है ना, तिनको कहत ना आबे और, उनको यदि कहा जाए तो उसका और नहीं आए, और नहीं आए अर्थात उसका अंत नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जननी के उदर में अनेक प्रकार के दुख भोगे, और उसके बाद निकलते समय भी अत्यंत पीड़ा हुई, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। अगर उस दुखों का वर्णन किया जाए तो अंत ही ना आए, इतने दुख उस जीव ने भोगे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, कुछ पूछ रहे हैं नीति जी? सर वो नेक्स्ट बोलने के लिए हैंड रेस किया था। अच्छा चलिए ठीक है, पढ़िए। समझ में आ गया ये वाला छंद सबको? अगला। मैं पढ़ूं? पढ़िए। मनुष्य गति में बाल, युवा और वृद्ध अवस्था के दुख। बालपने में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तरु रत न रह्यो, अर्ध मृत कसम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अब तीनों ही अवस्थाओं में होने वाले दुख बता दिए कि भैया बालपने में क्या दुख है। तो बालपने में ज्ञान न लहो, कि बालपने में ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है मतलब समझ नहीं है। और होता क्या है बचपन में, यही तो बोला जाता है, तू तो अभी चुप रहे, अभी तुझे समझ में नहीं आता, तू बच्चा है ना। या फिर अच्छे से भी बोले अभी आप बच्चे हो, शांत रहो, तो भी दुख तो है ही ना। उसको ये दुख है कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही, है ना, मुझे इस चीज के संबंध में ज्ञान नहीं है, कोई मेरी सलाह नहीं ले रहा है। तो बालपने में ज्ञान न लय हो, बालपने में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। इसको और भी ऐसा अर्थ लिया जाता है कि बचपन में इतनी छोटी अवस्था थी
कि जानना तो हो रहा था, जीव है तो जानना तो होगा, पर ज्ञान ना लहो। पर वो जानना भी ऐसा था कि ऐसा लग रहा था मानो कुछ जान ही नहीं रहा। जैसे समझो बहुत छोटा बच्चा है तो उसको क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बालपने में ज्ञान न लहो, बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अब ज्ञान प्राप्त नहीं किया इसका भाव तो समझ गए ना, जीव है तो ज्ञान तो हो गई, लेकिन अन्य कोई भी ज्ञान उसने प्राप्त नहीं किया, अन्य कोई बातें उसे समझ में नहीं आई। अब इसको हम एक एक फेज वाइज समझें। जब सब बिल्कुल ही सबसे छोटा है तब हम इसका अर्थ ये निकालेंगे कि इसको कुछ बात समझ में ही नहीं आई, है ना। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तब इसको तो समझ में आने लग गई, पर फिर भी इसको दुख क्या बना रहा कि कोई मेरी सुन ही नहीं रहा, सब क्या कह रहे हैं, तू अभी नहीं समझता, रुक, थोड़ा बड़ा हो जा, थोड़ा बड़ा हो जा। तो बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो। तरुण समय है ना, मतलब युवावस्था में तरुणी स्त्री में रत बना रहा, तो स्त्री में रत रहने के कारण से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कोई बात समझ में नहीं आई। उसके ही बस में होकर मोह, राग, द्वेष, अन्य पाप करता रहा, अन्य कसाएं करता रहा, क्रोध, मान, माया, लोभ से घिरा रहा। तो उसके कारण से निरंतर व्याकुलता, निरंतर दुख भोगे। अब ये तो लगभग आप में से जितने लोग हैं उन सबके अनुभव का विषय है ना, अनुभव का विषय है। क्यों? कि उनमें ही सब रत होकर वो निरंतर दुख पा रहे हैं। अब वास्तव में ये तो समझाने की शैली है। दुख हो किसके कारण से रहा है? दुख देने वाली वो स्त्री नहीं है, या फिर स्त्री को दुख देने वाला वो पुरुष नहीं है ना। दोनों तरफ से लगाना, वरना तरुणी को लगेगा कि भैया हमारी ही गलती बताई जाती है। तो कारण सिर्फ इतना है कि वे स्वयं पुरुष है ना, तो वे अपनी अपेक्षा से समझने के लिए लिख रहे हैं, पर वहां पुरुष को स्त्री के संबंध में, स्त्री को पुरुष के संबंध में। तो कह रहे हैं तरुण समय तरुणीयत रहे हो, युवावस्था में उसमें ही रत रहा, तो उसके कारण से सारे दुख भोगे। निरंतर संक्लेश परिणाम, निरंतर आर्त रौद्र परिणाम। समझ में आता है, अन्य कुछ अच्छा करने का मन ही नहीं करता, निरंतर सिर्फ आर्त रौद्र परिणाम। साधना छोड़ देते हैं, किसी में मन नहीं लगता। अब हर जीव के साथ ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। ग्रस्त है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, सारी बातें समझ में आ रही हैं, आनंद में है, अभी उन सबका ग्रहण नहीं करना, लेकिन ये जनरल संसारी जीवों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि वो जीव तरुण समय तरुणीरत रहो और वहां निरंतर दुख भोगा। और दूसरी बात, ज्ञानी जीव के संबंध में भी ये हमें समझना कि यदि वो भी जितने जितने तरुणी में रत हैं, जितना जितना राग है उतना उतना दुख तो है ही, चाहे वो कोई हो। ठीक है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो मतलब अर्ध मृतक, आधे मरे हुए जैसा बूढ़ापन। ये बूढ़ापन कैसा है? आधे मरे हुए के जैसा ही तो है। कैसे रूप रखे आप लोग, किस प्रकार अपना रूप रखे, अर्थात किस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करे। अवसर ही नहीं मिल रहा है, न बालपने में, न तरुण अवस्था में, न वृद्धावस्था में। अब वृद्धावस्था को अर्ध मृतक क्यों कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। आपने वो भजन सुना है, चरखा चलता नाही रे, चरखा हुआ पुराना रे। सुना है भजन, किस किसने सुना है आप लोगों में से? अच्छा, एक दो, बाकी सुना ही नहीं है किसी ने? पग खूंटे दो हालन लागे, उर मदरा खकराना रे। पग खूंटे दो हालन लागे, उर मदरा खकराना रे। नहीं सुना आप लोगों ने? जिनेंद्र अर्चना में जब से भजन का क्रम प्रारंभ हो रहा है, उसके कुछ पेज पहले आपने ध्यान दिया हो तो जिनेंद्र रचना में पूजन के नीचे भी छोटे छोटे कोष्टकों में अलग अलग भजन दिए हैं, जो
अब तो इंडेक्स में भी आ गए शायद, पहले इंडेक्स में नहीं होते थे। इंडेक्स में तो कौन से भजन है जो पीछे देव शास्त्र गुरु का विभाजन करके सारे भजन एक साथ दिए हैं, वो तो हम ध्यान देते हैं। लेकिन पूजनों के नीचे भी थोड़े थोड़े कोष्टक में भजन दिए हैं, उसमें ये भजन है। अब मुझे क्यों ख्याल में आया, अर्थ तो शायद मेरे हिसाब से आप में से किसी को ही नहीं पता हो। इन पंक्तियों के अर्थ पता है संयम भाई, क्या भाव है बताओ। आप थोड़ा सा पंक्ति बोल दीजिए, मैं अर्थ बता दूंगा। मुझे पूरी पंक्ति ध्यान में नहीं है, मैंने सुना तो है। तो पहली पंक्ति तो ख्याल में होगी। चरखा चलता नाही रे, ये वाली। हाँ हाँ, इसका क्या अर्थ है। चरखा को शरीर, चरखा अर्थात शरीर। अब चरखा चलता नाही रे, एक बार और थोड़ा सा रिपीट करिए, मैं भूल गया हूँ। चरखा हुआ पुराना। हाँ, चरखा हुआ पुराना रे। चरखा अर्थात ये शरीर हो गया, अब चरखा चलता नहीं है, अर्थात यानी कि इस शरीर में अब शक्ति नहीं रह गई है, तो ये चल नहीं रहा, अब ये शरीर पुराना हो चुका है। तो इससे आशय अर्थ यही है कि अब मैं ज्ञान प्राप्त करूं तो करूं कैसे। फिर एक पंक्ति आती है कि उर मदिरा खकराना, जैसे कि अपन खकार नहीं निकालते हैं, नाक मतलब कफ निकालते हैं, तो अब दिन भर इन्हीं सब कामों में लगे हुए हैं, हाँ कहीं कुछ दर्द दे रहा है। तो इस प्रकार के अर्थ हैं इस भजन में। चलिए बढ़िया। ना आगे की पंक्ति भी और मतलब गजब गजब है। हाँ। रसना तकली ने बल खाया, है ना। क्या अर्थ है रसना तकली ने बल खाया। अब ठीक है, प्रारंभ की पंक्तियां बहुत सरल हैं, लेकिन आगे आपको विचार करना पड़ेगा। हम विचार ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आता। आता भी है कभी कदाचित तो थोड़ा बहुत आता है, बाकी हम पढ़ के चल देते हैं। ये बहुत बढ़िया भजन है। अभी मैं आपको वो भजन नहीं पढ़ाऊंगा, उसका भाव सिर्फ इतना है। वो तो मुझे अर्ध मृतक सम बूढ़ापने से ख्याल में आ गया। उसमें कह रहे हैं राहुल जी भाई साहब कि अभी तो चंगे थे, है ना। आगे की पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग भी किया, चंगा रंगा। कि पहले तो कैसा लग रहा था, पहले तो चंगा रंगा लग रहा था, मतलब पहले तो युवावस्था थी तब तो चंगा लग रहा था, लेकिन अब कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा। अब कह रहे हैं ये चरखा पुराना हो गया है, अब चल नहीं रहा है। पग खूटे दो हालन लागे और मदरा खकराना रे। इसके पैर जो है वो खूटे के समान हिल रहे हैं रमेश जी भाई साहब, उर मदरा खकराना रे। और उर में मतलब हृदय में वो मदिरा खकार रही है, ऐसी अवस्था हो गई है। ठीक है, अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं। तो समझाना ये चाह रहे हैं अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो। बूढ़ापन कैसा है वर्षा जी, अर्ध मृतक, मरे हुए के समान, है ना, बूढ़ापन है। इन तीनों ही अवस्थाओं में हालत बहुत खराब है। अपने स्वरूप को कैसे लखे, अपने स्वरूप का विचार कैसे करें। चलिए बढ़िया, बढ़े आगे, पढ़िए अगला छंद। हाँ, जिसका अभी तक नंबर नहीं आया हो, बाकी जिनके वीडियो बंद है इनमें से कोई पढ़ेगा, वर्षा जी, ऋचा जी, कविता जी। जी बोलो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन करे। विषय चाह दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। चलिए बढ़िया, देखिए हम्म, ठीक है। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन हो गया है, अब देव गति के दुखों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। देव गति में भवनत्रिक का दुख। अच्छा, सबसे पहले तो भवनत्रिक मतलब क्या, कौन कौन, भवनत्रिक का अर्थ क्या है। हाँ बोलिए प्रिया जी, म्यूट है आप, भवन म्यूट है। पश्चिम
भवनवासी, वेंतर, वेंतर और ज्योतिष, 3 प्रकार के देवों को भवंतर हाँ, कहते हैं। बहुत बढ़िया। 4 प्रकार के देव होते हैं ना, वैमानिक, ठीक है, ज्योतिषी, भवनवासी और व्यंतर। तो उनमें से वैमानिक को छोड़कर भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको तीनों को एक साथ भवनत्रिक भी कहा जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे। कभी अकाम निर्जरा करे मतलब इसका भाव क्या है? अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा क्या होती है पता है आप लोगों को? देखिए मैं बताता हूं। अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा मतलब क्या होता है? तो फल सहित जो निरंतर इस जीव की निर्जरा हो रही है उसको सकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे प्रति समय ये जीव आर्त रौद्र ध्यान कर रहा है ना, तो पहला जो बांधा हुआ कर्म है उसका उदय आ रहा है। उसका जब उदय आ रहा है तो उस समय वापस से ये जीव उस उदय रूप अपने को अनुभव करता हुआ आर्तरौद्र ध्यान कर रहा है, जिससे नवीन बंद कर रहा है। फिर उसका उदय आ रहा है तो उस काल में फिर से अपने को उदय सहित अनुभव करते हुए आर्तरौद्र ध्यान कर रहा है, फिर से बंधन कर रहा है। इसकी साइकिल चल रही है। अब इसमें सकाम निर्जरा मतलब वो जो कर्म उदय में आ रहा है ना, तो वास्तव में उदय में आया हुआ कर्म खिरता है, ठीक है, उसको भी निर्जरा कहते हैं। प्रति समय कर्म जो हैं वे झर रहे हैं, फल देकर कर्म झर रहे हैं, ठीक है। तो फल देकर कर्म जो झर रहे हैं निरंतर, वो निरंतर उस जीव की जो निर्जरा हो रही है, मिथ्या दृष्टि जीव की भी जो निरंतर निर्जरा हो रही है, उसको कहा जाता है सकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा मतलब, अकाम निर्जरा मतलब, अकाम निर्जरा मतलब बिना फल दिए ही जो निर्जरा हो रही है उसको कहा जाता है अकाम निर्जरा। इसके संबंध में मैं एक बहुत अच्छी बात बारंबार कहता हूं, समझाता भी हूं। अकाम निर्जरा का वास्तविक स्वरूप हम आप समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अकाम निर्जरा से हम क्या समझते हैं सिर्फ श्रद्धा जी, कि जो बिना फल दिए निर्जरा हो रही है वो अकाम निर्जरा है, ठीक है। लेकिन बिना फल दिए का भाव क्या है? बिना फल दिए का भाव क्या है? अच्छा, ज्ञानी जीव के कौन सी निर्जरा हो रही है? तो ज्ञानी जीव की निर्जरा को हम अकाम निर्जरा कह रहे हैं ना। तो क्या ज्ञानी जीव के जब हम अकाम निर्जरा कह रहे हैं तो उसको पूर्व में बांधे हुए कर्मों का फल नहीं मिल रहा क्या? और यदि मिल रहा है तो हम फिर उसको अकाम निर्जरा नहीं कहेंगे क्या? इसका भाव ये है, अकाम निर्जरा में हमें ये समझना है कि हो ये रहा है कि वास्तव में वो जीव उस उदय से जुड़ नहीं रहा। और उदय से जुड़ नहीं रहा इसलिए हम कह रहे हैं कि वो कर्म बिना फल दिए ही खिर गए। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जीव, उन पर उपसर्ग हो रहा है, सर पर सगड़ी रखी जा रही है जलती हुई, लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं, मरता हुआ सांप रखा जा रहा है ना। तो ये कर्म के उदय में ही तो हो रहा है, और पुण्य कर्म के उदय में तो हो नहीं रहा, पाप कर्म के उदय में ही हो रहा है। तो उदय आ तो रहा है, फल मिल तो रहा है, फिर हम क्यों कह रहे हैं कि अकाम निर्जरा हो रही है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रुचि जी वो उससे जुड़ नहीं रहा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, पहला। दूसरा, वो जो हम परिभाषा करते हैं वो भी एक अपेक्षा से सही है कि वहां पर तप विशेष आदि के माध्यम से, तप विशेष आदि के माध्यम से वो जो कर्म है वो फल नहीं दे रहे, तो वो भी अकाम निर्जरा है। पर हमें उसको इस रूप में समझना पड़ेगा, वरना हम उसका वास्तविक अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, कभी अकाम निर्जरा कर कर इस जीव ने प्रशस्त परिणामों पूर्वक, भद्र परिणाम पूर्वक किसकी प्राप्ति की? प्रशस्त भद्र परिणाम पूर्वक ये जीव देवगति में गया। कभी अकाम निर्जरा करे, भावनात्रिक में सुरतन धरे। भवनात्रिक, इन तीनों देव में सुर तन धरे। सुर मतलब देव तन इसने धारण किया, ठीक है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुर तन धरे। आगे अगली पंक्ति क्या है रुचि जी बताइए। सर मेरे पास बुक नहीं है, आप स्क्रीन पे करोगे तो मैं पढ़ती हूँ। चलिए
आप लोगों ने मंगाई नहीं है जिनवाणी? सबके सामने जिनवाणी होनी चाहिए। नहीं, मैंने कब की मंगवाई है पर आई नहीं है सर। हाँ, लेकिन जब तक नहीं आई है तब तक जिनेंद्र अर्चना तो सबके घरों में होगी ही, मंदिरों में होगी ही। तो जिनेंद्र अर्चना में भी 6 डाला है ना। अन्य अगर 6 डाला भी और कहीं आपको मिल रही है, तो जब तक नहीं आ रही है तब तक आप वहां से एक बार देखें। और नहीं आ पा रही है तो क्यों नहीं आ पा रही है, बहुत समय पहले भी मंगाई पर नहीं आ पा रही, तो आप एक बार गरिमा जी से संपर्क कर ले में। ठीक है। ठीक है। चलिए, हाँ बताइए अगली पंक्ति किसके पास है जिनवाणी? बोलिए श्रद्धा जी। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। विषय चाह दावानल दयो। विषय चाह रूपी जो दावानल है उसमें वो जीव निरंतर जलता रहा। प्रवचन सार जी में सुखाधिकार है, बहुत अच्छा प्रकरण है वर्षा जी। प्रवचन सार जी ग्रंथ में सुखाधिकार है, बहुत अच्छा वहां लिखा। वो कह रहे हैं आचार्य देव ने बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बात सिद्ध की कि देवगति के जीव भी दुखी हैं। पूछा गया कि भैया देवगति के जीव दुखी हैं, ऐसा आप कह रहे, कैसे दुखी हैं? जब संकल्प मात्र किया भोजन की पूर्ति हो गई, है ना। पंचेंद्रिय, पांचों ही इंद्रिय जन्य विषय की कोई कमी नहीं है, निरंतर आनंद पूर्वक भोग भोग रहे हैं, और आप कह रहे हो दुखी हैं। इतनी स्त्रियां हैं, है ना, भोजन की इतनी अच्छी अच्छी सामग्री है। अब ऐसे उनके सामग्री मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसा उनको जब भोजन चाहिए तो अपने आप कंठ से अमृत झर रहा है और उसकी पूर्ति हो जा रही है, और आप कह रहे हो कि दुखी है। तो बहुत अच्छा लॉजिक उन्होंने दिया। वो कह रहे हैं संयम भाई, विष के बिना, दुख के बिना विष विषय में व्यापार हो सकता नहीं। कि वो देवगति के जो जीव हैं वो विषय परिवर्तन चाह रहे हैं ना। एक भोग जिसको भोग रहे हैं उसके बाद दूसरा चाहिए, उसके बाद दूसरा चाहिए, उसके बाद दूसरा चाहिए, है ना। अभी इस इंद्रिय जन्य भोग रहे हैं, अगली इंद्रिय जन्य चाहिए, अगली इंद्रिय जन्य चाहिए। तो ये जो उनका विषय परिवर्तन हो रहा है, इससे ही पता चल रहा है कि वे जीव दुखी हैं। क्यों? क्योंकि दुख के बिना इस विषय में व्यापार हो सकता नहीं। हमारे जिनेंद्र भगवान, उनको परिवर्तन नहीं चाहिए, वे निरंतर आनंद को भोग रहे हैं, निरंतर शुद्धात्मा का आनंद ले रहे हैं, उनको नवीन नवीन भोग नहीं चाहिए। इससे पता चल रहा है कि वे निरंतर सुखी हैं। और देवगति के जीव निरंतर नवीन भोग चाहिए, इसका मतलब 100% दुखी है। कह भी रहे हैं विषय रूपी इच्छा की दावानल में, अग्नि में वो जीव निरंतर जल रहा है। मरत विलाप करत दुख सयो। मरते समय भी विलाप, है ना, अत्यंत रुदन कर रहा है। क्यों कर रहा है आपको पता है? जीवन भर शांति से है ना। अब शांति हम कह रहे हैं, ऊपरी ऊपरी शांति, जीवन भर शांति से है, लेकिन अंतिम समय में रोकर, रुदन करके, संकलेश परिणाम पूर्वक मरण करता है और एक इंद्रिय आदि में जाता है। सभी करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जो अभी अज्ञानी है ना, निरंतर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि बस 6 महीने मात्र शेष हैं, उसके बाद निश्चित रूप से मेरा मरण होने वाला है। अभी मेरे पास सब कुछ है, मैं मर के कहाँ जाऊंगा, कैसे कैसे दुख भोगूंगा। त्रेंच में जाऊंगा तो ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे, नरक में जाऊंगा तो ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे, मनुष्य गति में जाऊंगा तो भी 9 मास ऐसी ऐसी वेदना सहनी पड़ेगी, उसके बाद भी निरंतर दुख है। दरिद्र हो गया तो परेशानी है, अभी तो मेरे पास सब है, ये सब चला जाएगा, ये सब जाने वाला है, ये सब जाने वाला है। से निरंतर आर्तरौद्र ध्यान करता हुआ ऐसा बंद करता है कि एक इंद्रिय वृक्ष आदि में जाकर उत्पन्न होता है। हाँ बोलिए श्रद्धा जी। हाँ गरिमा जी। मैं ये पूछ रही थी, जब भवनित्रिक के जो देव होते हैं वो ही एक इंद्रिय में जाते हैं या सभी मिथ्या दृष्टि देव जाते हैं एक इंद्रिय में? हाँ, मिथ्या दृष्टि जो
हैं और उसमें भी एक इंद्रिय कह रहे हैं, जिसके जैसे परिणाम होंगे उसके अकॉर्डिंग वो जाएंगे, पर वो बता रहे हैं कि ऐसे परिणाम करके वहां भी जा सकता है। बस समझ में आ रही है? मतलब सभी मिथ्या दृष्टि जीव जाएंगे ही जाएंगे 101%, ऐसा नहीं। वे अपने परिणामों के अनुसार कोई कोई अवस्था में जाएगा, कोई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ तो कैसी अवस्था थी और कहाँ संक्लेश परिणाम करके एक इंद्रिय में भी जा रहा है, वनस्पति हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो गई? वो आप लोगों ने पंक्ति सुनी होगी ना, 12 भावना कहाँ गए चक्री जिन जीता, सुनी? उसमें पंक्तियां आती हैं, पुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा अरु जाली। आ गई पंक्तियां, ख्याल में आ गई? क्या है अर्थ उसका? अर्थ क्या है? मैंने आप लोगों को पहले बताया भी है। क्या है अर्थ? कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा 4 अरु दिन जाली। अंधेरी रात। हाँ हाँ, कौन बता रहा है? ठीक हाँ है, बोलो भाई। 4 दिन तो सुख के रहे, फिर वापस यही मतलब है। अब उसके लिए प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा, पर अपन ये तो बोलते हैं ना, भावार्थ हो गया भाई, ये तो 4 दिन की भावार्थ हो गया। चांदनी फिर अंधेरी रात, इस तरीके से बोलते हैं ना अपन। भाई तो मैं बता रहा हूँ, ये भावार्थ हो गया, ये अर्थ नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, शब्दार्थ और भावार्थ में अंतर है। ये भावार्थ है, शब्दार्थ नहीं है। कि भैया आपने तो अर्थ पूछा था। चलिए बताइए सुरभि जी, भैया हमें तो आपकी साधारण हिंदी समझ में नहीं आ रही, आप और नई नई पंक्ति लेकर आ रहे हो। नहीं कुतवाली मैम, दिन 4 बही फिर खुरपा अरु जाली। बरसा जी बताइए। कि भैया पहले दिन आए हैं, पहले दिन तो माफी है। देखिए, कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा अरु जाली, मतलब कोतवाल समझते हो आप लोग? कोतवाल नहीं समझते? कोतवाल, जेलर। कोतवाल समझते हो? अब वो 4 दिन तो कोतवाली है, मतलब 4 दिन तो तुम डंडा लेकर और दूसरों पर हुक्म चला रहे हो। उसके बाद खुरपा अरु जाली। खुरपा नहीं समझते आप लोग? खेत में आपने देखा होगा खुरपा, देखा है? उसकी अलग से 3 नोकें निकली रहती हैं, खेती बाड़ी के काम में आता है, उसको कहा जाता है खुरपा। ठीक है, तो फिर कहना ये चाह रहे हैं कि उसके बाद वो खुरपा और जाली लेकर तुम्हें खेती बाड़ी ही करनी है। इससे कहना ये चाह रहे थे कि भैया अभी किसी प्रशस्त परिणाम से देव गति में पहुंच गए तो तुम इठला रहे हो, उसके बाद तुम्हें होना एक इंद्रिय आदि में जाकर दुख ही भोगने हैं, परेशान ही होना है। कुतवाली दिन 4 बही फिर खुरपा अरु जाली। इसलिए पंच इंद्रिय विषय भोगों के आधार से इठलाना, इसके आधार से अपने को बड़ा मानना सही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर तन धरे। फिर विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। चलिए पढ़िए अगला छंद। पढ़िए प्रिया जी। जो विमान वासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए कहते था वर्तन धारे यो परिवर्तन पूरे करे। चलिए बहुत बढ़िया। जो विमान वासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि विमानवासी हो भी गया तो भी सम्यक दर्शन के बिना मैंने अनेक अनेक प्रकार के दुख उठाए। देखिए, जो विमानवासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए,
विमानवासी होकर भी सम्यक दर्शन के बिना बहुत दुख उठाए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी निरंतर दुख। देखो वो ऊंचे स्वर्ग वाले, उनको कितना सुख है, उनकी कितनी स्त्रियां हैं, उनके पास मुझसे ज्यादा भोग हैं। देखो मुझे तो आज्ञा देकर हाथी बना दिया और खुद ठाट बाट से रह रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? मुझे तो विमान बना दिया और खुद मजे से रह रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। ये निरंतर का दुख है। मानसिक वेदना बहुत ज्यादा है। ईर्ष्या का परिणाम निरंतर है। मान कसाई निरंतर भड़क रही है। जो विमानवासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमानवासी होकर सम्यक दर्शन के बिना बहुत दुख भोगे हैं। कहते चय था वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। वहां से चय होकर, कहां से चय होकर, कहां से चय होकर? विमानवासी हुआ, वहां से चय होकर थावर तन धरे। स्थावर है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, उनमर जाकर हुआ। यो परिवर्तन पूरे करे। और ऐसे इस जीव ने परिवर्तन पूरा किया। परिवर्तन पूरा किया ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका भाव क्या है? यो परिवर्तन पूरे करे मतलब ऐसे ऐसे भ्रमण करते हुए इस जीव ने परावर्तन पूरा किया। अभी एक परावर्तन हुआ है। कुछ बात समझ में आ रही है? द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, 5 परावर्तन होते हैं ना। उसमें से भव परावर्तन के अंतर्गत ये चारों ही गतियों में इस जीव ने भटकते हुए ऐसे ऐसे दुख भोगे हैं। तो चारों गति में कैसे कैसे परिभ्रमण करके कैसे कैसे दुख भोगे हैं वो बताया। और कह रहे एक परिवर्तन ऐसे पूरा हुआ, ऐसे अनंत परिवर्तन इस जीव ने परावर्तन अनादिकाल से ये करते हुए आ रहा है। हाँ बोलिए प्रिया जी। नहीं, शायद गलती से है अंडर जी। अच्छा चलिए ठीक, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए नीति जी। सर क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने कहा कि मैं वो विमान बन जाते हैं खुद देव भी, ऐसा है? मुझे नहीं, लगा वो आपने ये कहा। वैमानिक आदि के संबंध में नहीं, वो तो एक जनरल। जैसे आपने ये सूर्य चंद्रमा देखे हैं, ये क्या है? प्लैनेट है और स्टार है, सूर्य सन तो स्टार है। ये सूर्य चंद्रमा ये ज्योतिष जाति के जो देव हैं उनके विमान हैं। बाकी जो वैमानिक देव हैं उनमें भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अब जैसे ये ऐरावत हाथी है, तो ये ऐरावत हाथी कौन है? ये साक्षात देव ही ऐरावत हाथी बना है। देवों के पास 2 प्रकार की विक्रियाएं होती हैं, पृथक और अपृथक, है ना। पृथक में क्या होता है? पृथक विक्रिया मतलब अपने ही शरीर के और रूप बना लेना। और अपृथक मतलब जैसे शरीर ही हाथी रूप हो गया, ये अपृथक विक्रिया है। ठीक है, दोनों उनके पास होती हैं, पृथक भी और अपृथक भी। तो वे कभी आज्ञा दे दी तो विमान के रूप में, मतलब हाथी के रूप में विमान बन गए, ऐसे। बाकी वे कोई जड़ विमान बन जाएंगे ऐसा तो है नहीं। बस समझ में आ रही तो वहां वैसे समझना। चलिए ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? बढ़े आगे? सर मुझे पूछना है कुछ। बोलिए। सर ये जो अकाम निर्जरा है, तो अकाम निर्जरा में नए कर्म बहुत कम बनते हैं, या ऐसा भी पॉसिबल है कि बिल्कुल ना बंधे? मतलब पुरुषार्थ के ऊपर है क्या अकाम निर्जरा में? नहीं देखिए, जब तक संसारी अवस्था में है तब तक नवीन बंध बिल्कुल ही ना हो ऐसा हम कैसे कहेंगे? हाँ ठीक है। 13वें गुणस्थान तक भी आश्रव कह रहे हैं। बात समझ में आ रही? जब तक योग है तब तक आश्रव निरंतर बना हुआ ही है, तो नए कर्म ना आए ऐसी संभावना तो जब तक योग नहीं जा रहा तब तक है ही नहीं। जैसे वो मुनि राजों के ऊपर, पर जैसे हम आपने बताया ना लोहे के आभूषण पहनाए, तो उस समय उनका पूरा ध्यान जब जैसे 3 मुनि राजों का आत्मा में था, तो उस समय क्या कैसा स्थिति रही होगी? वहां भी जैसे अभी समझो 6वें 7वें गुणस्थान में है, तो हम्म अभी भी कसाई बाकी है ना। हम्म मैंने आपको बोला था कि
सातवें गुण स्थान से प्रगट कसाय नहीं दिख रही है। सातवें गुण स्थान के दूसरे भाग से प्रगट कसाय आपको नहीं दिखेगी। श्रेणी में हंसते हुए नहीं दिखेंगे, वीवल भी नहीं दिखेंगे ना, वहां तो विहार भी नहीं करते हुए दिखेंगे, आहार करते हुए भी नहीं दिखेंगे। तो प्रगट आपको ऐसा लग ही नहीं सकता कि कुछ कसाय अभी अब उनके विद्यमान रह भी गई है। लेकिन अभी भी कसाय तो है ना, तो अभी तो उनके कसाई युक्त बंद ही हो रहा है। अब जब 12वें में कसाई भी चली गई, फिर प्रश्न उठता है कि भैया अब क्यों बंद हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अब सिर्फ इर्यापत आश्रव है ना, दो प्रकार के, सांप्रदायिक और इर्यापत। तो सांप्रदायिक तो आश्रव चला गया, लेकिन अब सिर्फ इर्यापत आश्रव हुआ। तो ये जो लोहे के आभूषण वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें तो वो मुनिराज तो 3 तो उसी भाव से मोक्ष गए थे, तो उस समय तो कर्म बंधे थे, मतलब फिर बाद में ऊपर जब श्रेणी चढ़े थे, फिर वो वाले कर्मों की भी निर्जरा हुई मतलब। नहीं, अब वहां उसमें हमें ऐसे समझना है कि वो जो बंधन हो रहा है वो इतना अल्प है कि हम समझते समय उसको ये नहीं कहा जाएंगे कि कर्म बंध रहे हैं। उस समय हम उसको यही कहते हैं कि कर्मों की निर्जरा हुई, कर्म खिराए। उस समय भी कर्म बंध रहे हैं, लेकिन वो बंधन इतना अल्प है कि यही कहा जाता है कि बंध नहीं रहे। अच्छा। कुछ बात समझ में आ रही है ना। तो वहां हमें कर्णान योग की अपेक्षा से जब हम देखेंगे तो कर्म तो अभी आ रहे हैं और इनके तो अभी कसाई भी बाकी है, तो हिसाब पूर्वक आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे वहां तो सिर्फ योग से आ रहे हैं तो हमें हिसाब थोड़ा गड़बड़ लगता है, यहाँ तो अभी कसाई ही बैठी है, अभी तो जाएगी ना, 12वें गुण स्थान में जाएगी, अभी तो कसाई ही बैठी है। तो हम ऐसे कहेंगे कि ये तो जायज बंध है, पर वो बंधन इतना अल्प है कि उसको बंधन नाम मिलता नहीं। ये कहा जा रहा है कि निरंतर निर्जरा करते हुए मुक्ति की प्राप्ति की। तो जो सकाम में हम बोल रहे हैं फल सहित, तो फल का क्या मतलब है यहाँ पे? फल हाँ, किस? वहां सकाम अकाम में इतना समझना, फल सहित मतलब अभी जो हमारी निर्जरा हो रही है वो फल देकर हम उससे जुड़ रहे हैं, निरंतर और नवीन बंद कर रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं। अकाम निर्जरा मतलब बिना फल दिए, अर्थात हम उससे जुड़े ही नहीं, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, हम अपने आनंद में रहे। तप इत्यादि के माध्यम से उसको खिरा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। तो फल का मतलब यहाँ नया बंधन से है मतलब? अब हम समझने के लिए, बाकी वो तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो उदय आया, तो एक में तो वो आपको फल दिया प्रति समय जो हो रही है, कर्म उदय में आ रहा है और खिर रहा है, उदय में आ रहा है और खिर रहा है, ये समझ में आ रहा है। इसको कहा जा रहा है सकाम निर्जरा। और अकाम निर्जरा, अब प्रति समय कर्म आके खिर रहा था वैसा नहीं, तप इत्यादि के माध्यम से, तप इत्यादि के माध्यम से उस जीव ने बिना फल दिए ही उन कर्मों को खिरा दिया। मतलब एक कर्म है ना, उसको परेशान नहीं कर पाए। अब हमें समझना ये है कि परेशान नहीं कर पाए, ये तो परिभाषा हो गई। अब हमें समझना ये है कि परेशान नहीं कर पाए मतलब क्या। तो उसका भाव हम जब गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा कि वो जीव अंतरंग बल से उससे जुड़ा नहीं, इसको कहा जा रहा है कि परेशान नहीं कर पाए। फल तो दिया, लेकिन उनने महसूस ही नहीं किया अंदर में इतना ज्यादा हाँ, उपयोग मैं था वही कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वैसा का वैसा फल दिया, ऐसा नहीं, प्रशस्त परिणाम पूर्वक है ना, उस फल में घटावट हुई हो या फिर फल में फेरफार हुआ, वो भी संभव है। पर कदाचित नहीं भी हुआ हो तो भी वो जीव उससे नहीं जुड़ा, ये भी अकाम निर्जरा का ही रूप है। अब ये बात कोई विचार नहीं करता, सिर्फ वहां से अभी तक परिभाषा सुनते हुए हम निकल जाते हैं। पर अकाम निर्जरा में तो जो पूर्व के बंधे हुए कर्म आए उदय में, उसमें जुड़ाव नहीं किया तो निर्जरा हो गई ना। जैसे इन्होंने सिगड़ी का उदाहरण दिया, आप बोल रहे हैं कि कषाय बाकी है, वो तो स्वंजलन रही ना। वो तो दूसरा प्रश्न है, वो अलग मैटर हो गया। वो ये पूछ रहे हैं कि उस समय बंधन हो रहा है कि नहीं, तो हम कह रहे हैं कि हाँ, बंधन हो भी रहा है। जैसे उनका प्रश्न वो दूसरा, वो सेपरेट इश्यू है। वो प्रश्न ये है कि बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब श्रेणी के गुण स्थान में है तो वहां कर्म की निर्जरा हो रही है, विशेष निर्जरा हो रही है, तो समझ में आ रहा है, पर बंधन हो रहा है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि हाँ, वहां अल्प बंधन हो रहा है, बंधन अभी भी हो रहा है।
हाँ बोलिए रमेश जी भाई साहब। अकाम निर्जरा के बारे में ही है। जैसे पेड़ पौधे अनायास सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करते हैं, उनको भी अपन बोलते हैं कि उनकी वो अकाम निर्जरा हुई। वो बाल तप के कारण अकाम निर्जरा हुई, या इसको थोड़ा मैं समझना चाहता था। अकाम कह रहे हैं या सकाम कह रहे हैं? अकाम अकाम। पेड़ पौधे सुख दुख गर्मी सर्दी न चाहते हुए भी सहन करते हैं। भले ही वो चाहते नहीं है पर सहन तो करते ही हैं दुख, तो वो भी अकाम ऐसा निर्जरा। आपको किसने कहा कि वो अकाम निर्जरा है? ऐसा मैंने कहीं पढ़ा होगा या कुछ, या समझने में कुछ हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे। पर ऐसा है नहीं भाई साहब। अगर कहीं आपको मतलब मैं भी समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसको पहले एक बार देखें और वो बात जब स्पष्ट करेंगे तब मैं उत्तर दे पाऊंगा। पेड़ पौधों के लिए तो ये बोलते हैं ना, अंदर कषाय तो बहुत तीव्र है, व्यक्त नहीं होती कषाय, तो उनके भी उतनी बहुत ज्यादा है। तो उनके अकाम निर्जरा बताइए क्या? जो पेड़ पौधे, जो ये पेड़ पौधे भी आगे भाव तो उनके भी बदलते हैं, पुण्य तो बनता ही है जब भी वो इस हाँ हाथ से निकल नहीं तो के वो भी अन्य उसमें ही प्रशस्त परिणाम कदाचित हो जाए, मंद कसाय हो जाए तो वैसा होता है, पर उनकी अलग से ज्ञानियों जैसे अकाम निर्जरा हो ऐसा नहीं है। बाल तप में नहीं आता वो, उनकी सुख दुख गर्मी सर्दी सहन करना। उनके बाल तप भी कहाँ हो रहा है? बाल तप मतलब क्या है कि बुद्धि पूर्वक निर्णय करते हुए तप तो कर रहा है ना, लेकिन क्योंकि अभी अंतरंग में श्रद्धान वैसा नहीं हुआ इसलिए वो सब बाल तप है। उनके बाल तप कैसे बाल है? तप में। अच्छा। हाँ बोलिए ठीक। आतिश जी भाई। जी, ये 6 डाला बुक में ही दिया है। अकाम निर्जरा का मतलब सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग क्षुधा आदि सहन करता है, अनिच्छा होने पर भी। तो अभी जैसे उन्होंने कहा पेड़ के लिए, तो फिर अनिच्छा होने पर भी सहन कर। कौन सी निर्जरा पूरा बताइए। अकाम निर्जरा। हाँ हाँ क्या दिया है? सहन करने की अनिच्छा होने पर भी जीव रोग क्षुधा आदि सहन करता है। तीव्र कर्मोदय में युक्त न होकर जीव पुरुषार्थ द्वारा मंद कषाय रूप परिणमित हो, वह अकाम निर्जरा। हाँ तो आया ना समझ में, क्लियर हुआ ना? वो पूरा एक साथ उसका भाव हमें समझना पड़ेगा, भाव वही है। ठीक है चलिए। हाँ अब दूसरी ढाल की विषय वस्तु, उसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का वर्णन किया है, और ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया इनसे यदि बचे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। संसार का मूल कारण क्या है? संसार का मूल कारण ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही है। फिर ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में चर्चा की है कि ग्रहित मिथ्यात्व मतलब क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व मतलब क्या है ना? फिर उसको समझाते हुए आचार्य देव ने दूसरी ढाल, दौलत राम जी ने दूसरी ढाल लिखी है। चलिए हम प्रारंभ करेंगे, कुछ छंद उसके भी पढ़ते हैं। निकालिए दूसरी ढाल। पहला छंद कौन पढ़ेगा? किसका नंबर अभी तक नहीं आया, एक बार भी नहीं पढ़ा हो? मैंने नहीं पढ़ा। हाँ हाँ वर्षा जी पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट है आप। वर्षा जी अनम्यूट करिए पहले। हाँ पहले तो ये बताइए आज जुड़ना कैसे हुआ, मतलब इस बैच में आप एनरोल हुए हैं? नहीं, मैं पहले भी थी पर किसी कारण से मैं जुड़ नहीं पा रही थी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ पढ़िए वर्षा जी। ऐसे मिथ्यादग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण
वस भ्रमत भारत दुख जन्म मरण। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश होकर इस जीव ने अनेक प्रकार के दुखों को भोगा है ना। क्या कहना चाह रहे हैं भैया, हमने ये जो दुख बताए हैं ना, ये जो आपको निगोद से लेकर देव तक की जो पूरी यात्रा बताई है, ये पूरी यात्रा है ना, ये जीव किन कारणों से कर रहा है, किन कारणों से निरंतर दुख भोग रहा है? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही इस जीव के दुख के मूल कारण है। ऐसे मिथ्या द्रग, द्रग मतलब दर्शन, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और चरण मतलब मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बस होकर जन्म मरण करते हुए इस जीव ने निरंतर दुख भोगे हैं। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते को तजिए सुजान, ताते मतलब इसलिए, ताते इसलिए, इनको तजिए सुजान, मतलब सम्यक प्रकार से जानने वाले, दोनों अर्थ, अच्छे से जानकर या फिर अच्छे प्रकार से जानने वाले। ताते इसलिए इनको तजिए, है ना, इनको दुख का कारण जानकर तजो शीघ्र ही छोड़ो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही दुख के कारण है, ऐसा जानकर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को शीघ्र छोड़ो। ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। कि भैया बताओ तो कह रहे हैं सुनो, तिन संक्षेप कहूं बखान, उनका बखान मैं संक्षेप में कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले दुख बता दिए, अब उन दुखों के कारण। तो पहली ढाल की विषय वस्तु क्या है? चारों गति के दुखों का वर्णन। दूसरी ढाल की विषय वस्तु क्या है? चारों गति के दुखों को भोगने के कारण या फिर दुखों के कारण। तो क्या है रुचि जी दुखों के कारण? तो क्वेश्चन रिपीट करेंगे, चारों गति के दुखों के दुख कारण के क्या कारण है? क्या है? हाँ, चारों गति के दुख के कारण मनुष्य जो सफर कर रहा है ऐसे, वही है ना। संसार में बार बार संसार में जन्म मरण। ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कह रहे हैं ना, जन्म मरण के दुख जो है, तो उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अभी उन्हीं का तो वर्णन करना, वही तो समझ रहे हैं कि इन दुखों का कारण क्या है। तो इन दुखों का कारण है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अभी जो आपको बताया है ना, ये तो जो आप दुख भोग रहे हो वो बताए हैं, लेकिन इनका कारण क्या है? इनका कारण संयोगों का नहीं मिलना, सुविधाओं का नहीं मिलना नहीं है, ये भ्रम है। जो चाह रहे हो वो भोग नहीं मिल पा रहे, भोगों का नहीं मिलना दुख का कारण नहीं है। वास्तव में दुख का कारण जो मिथ्यात्व बैठा है, मिथ्या ज्ञान बैठा है, मिथ्या चारित्र बैठा है, ये जीव को दुखी कर रहा है। हम मान क्या रहे हैं? वो परद्रव्य हमारे अनुकूल परिणमित नहीं हो रहा, इसलिए हम दुखी हैं। जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम दुखी हैं। और ऐसा समझकर हम उनकी ही जुगाड़ में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उनको ही जुटाने में अपना पूरा समय लगा देते हैं, अघातिया में परिवर्तन करने में समय लगा देते हैं। असाता वेदनीय उसको साता वेदनीय करना चाह रहे हैं, शुभ नामकरण को शुभ नामकरण करना चाह रहे हैं, अल्पायु को दीर्घायु करना चाह रहे हैं, नीच गोत्र को उच्च गोत्र करना चाह रहे हैं, उसमें पूरा समय लगा दिया। अरे भले आदमी, वो तेरे दुख का कारण है ही नहीं। तू असाता वेदनीय के कारण से दुखी नहीं है, रोग के कारण से दुखी नहीं है, राग के कारण से दुखी। तो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये वास्तव में तेरे दुख का मूल कारण है। हाँ बोलिए नंदिता जी, कुछ प्रश्न है? हैंड रेस किया है।
अच्छा, गलती से हो गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर हुई बात, सबको समझ में आ रही है? चलिए पढ़िए अगला छंद, सुरभि जी पढ़िए। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तन्माहि विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। बिल्कुल, अब ये याद करना है। अभी तो हम लोग सब बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ ही नहीं पा रहे, याद कैसे होगी? याद करना है सबको, बारंबार पढ़ना है, बारंबार उसको सुनना है ना। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं ऐसा होना चाहिए। हम क्या करेंगे, समय व्यर्थ का सोचते रहते हैं। काम कर रहे हैं, घरों में झगड़े क्यों हो रहे हैं? इतना समय है, हम कहते हैं समय नहीं है, पर झगड़ों की जड़ क्या है? ज्यादा समय है, कोई काम नहीं है। सब्जी सुधार रहे हैं और विचार क्या चल रहा है? आर्त और ध्यान चल रहे हैं। विचार ये चल रहा है, कर करके पूरा जीवन निकाल दिया। अरे भैया, करने योग्य कार्य नहीं किए। इस सब्जी सुधारने से सुख का संबंध नहीं है। तुम्हें जो लग रहा है कर करके पूरा जीवन निकाल दिया, पर किसी को एहसान ही नहीं है, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। यही संसार का स्वरूप है। और तुमने कर करके जीवन निकाल दिया, करने योग्य कार्य नहीं किया। करने योग्य कार्य किया होता तो तुम्हारी ये शिकायतें होती ही नहीं। तो समय तो बहुत है, उस समय ये व्यर्थ के विकल्प करने की जगह पाठ सुनना चाहिए, भजन गुनगुनाने चाहिए, गाथाएं गुनगुनानी चाहिए, श्लोक याद करने चाहिए। आते जाते समय है ना, हम वो टोंटा लगा लेते हैं ना कानों में, और वो चल रहा है, सर हिल रहा है, आपका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है ना? गाड़ी में, फोर व्हीलर में जा रहे हैं, गाने बजाए जा रहे हैं। तो अब वो आप जितना जो जैसा कर रहे हैं, मैं अभी उन सब के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन समय है, मैं ये बता रहा हूँ। उस समय हम गाथाएं लगा सकते हैं, ये भजन लगा सकते हैं, पाठ लगा सकते हैं। तो जितना इनको सुनेंगे वो गुनगुना, उनको गुनगुनाएंगे। चलिए ठीक है। हाँ, अब अगला छंद अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ से वर्णन प्रारंभ हो रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उनका स्वरूप प्रारंभ हो रहा है। फिर ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। वो पूरा प्रकरण हम अगली क्लास में समझेंगे। सरल है, क्यों सरल है? क्योंकि इनके बारे में हम पहले चर्चा करके आ चुके हैं। मिथ्या दर्शन को हम पहले समझ चुके हैं, सात तत्व संबंधी भूलों को हम पहले समझ चुके हैं, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। लेकिन पुनः एक बार दोहराते हुए हमें आगे बढ़ना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरी ढाल भी बहुत जल्दी हो जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, अभी हम यहीं रुकते हैं। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब क्लियर है? कौन सा वाला क्लियर है देसना जी? अच्छा, पहला वाला है क्या? फिर ठीक है। ये ठीक। मेरा हाँ, क्वेश्चन है, सभी लोग। एक हाँ, प्रश्न है मेरा। हम्म। सूर्यदेव सूर्य विमान में रहते हैं, बराबर? सूर्यदेव सूर्यदेव सूर्य विमान में रहते हैं ऐसा नहीं। वो जो हम सूर्य जिसको कह रहे हैं वो विमान ही है। और वो खुद हाँ, सूर्य हैं? कोई सूर्य देव अलग से हो ऐसा नहीं है। अच्छा, वो वो जो विमान विमान भी है है और सूर्य, वही सूर्य है। वही सूर्य है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बोलिए श्रद्धा जी। सर वही अकाम निर्जरा के ऊपर था, एक क्वेश्चन फिर से आया कि जैसे हमको कोई चोट लग गई तो उस समय हम अपना उपयोग बदलने के लिए हमने सपोज टीवी लगा के देखने लगे तो हम भूल गए हमको चोट है, या हम उस समय बैठ के अपने आत्मा का ध्यान करने लगे कि शरीर ही मेरा नहीं है तो कुछ नहीं, तो दोनों में अकाम निर्जरा कहलाया नहीं कहलाया? दूसरे में आप वास्तव में उससे जुड़े नहीं। पहले में आप जुड़े नहीं, ऐसा किसने कहा? आप जुड़ गए। कसायों का परिवर्तन करना, एक कसाय से दूसरी कसाय में जाना,
एक कसाय को मुख्य करके अन्य कसाय को गौण करना, वो आपने वास्तविक उपाय कर लिया, ऐसा नहीं है। वास्तविक उपाय कि आप आनंद में इतने लीन हो गए कि वहां ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो फल मिला ही नहीं, उसको अकाम निद्रा कहते हैं। चलिए सर अगला गणधर मूल्यांकन किसका है नंबर? हाँ हाँ, अगला गणधर मूल्यांकन रमेश जी भाई सब कर रहे, ठीक है। क्या वो सब्जेक्ट मतलब हाँ एक हाँ, तो आगे देव की जो दो देव गति हैं, आगे की जो दो गति है, मनुष्य गति और देव गति, उनके दुखों का वर्णन आपको करना है। ठीक है, ठीक। चल ठीक है। अभी हम यहीं विराम लेते हैं, सभी लोग सावधान हो जावे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। बोलिए दासंग में जिनवाणी माता की जय हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।